इधर भारत में चुनाव चल रहा है, उधर पीओके में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है और बवाल का लेवल अब इस तरीके से आगे बढ़ चुका है कि वहां से पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि चुनाव के बाद, हिंदुस्तान के एक्शन के बाद आखिर पीओके का होगा क्या। कुछ तस्वीरें दिखाएं, उसके पहले आपको समझाते हैं कि पीओके में बवाल क्यों चल रहा है और किस बात का प्रदर्शन चल रहा है और वहां पे हालात ऐसे क्यों हो गए कि प्रदर्शनकारियों ने उन्हें रोकने आए पुलिसकर्मियों को पहाड़ से नीचे की तरफ फेंक दिया। वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और कैसे लंदन में बैठे मुसलमानों की छाती फटने लगी है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पीओके को लेकर भारत पहले से ही एक अपना रोड मैप तैयार कर रहा है। आपको अंदाजा नहीं होगा शायद, लेकिन भारत में विदेश मंत्रालय के साथ पीएमओ, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय मिलकर एक मिशन पे काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दावा कर दिया है कि 4 जून के बाद 6 जून से सबका हिसाब शुरू हो जाएगा। जयशंकर ने कुछ दिन पहले ही पीओके पर एक बयान दिया था कि जब हम सोच लेंगे तो उस काम को पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और 370 हटने के बाद लोगों को यह लगने लगा है कि पीओके पर भी बात होनी चाहिए। पीओके पर लगातार भारत सरकार का स्टैंड क्लियर रहा है और अब पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं, उसमें भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। तो क्या यह सही वक्त है जब भारत को चोट करनी चाहिए? पहले आपको खबर बताते हैं और फिर विश्लेषण करते हैं। ये झड़प की तस्वीरें पीओके की हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखी गई जिसमें पाकिस्तानी पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मारा गया। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में शनिवार को पुलिस कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल की घोषणा की गई थी। इस दौरान दुकानें बंद कर रही, सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा और इसी बीच एक तस्वीर भी वायरल हुई। ये तस्वीर जो आपके सामने है, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, फायरिंग भी की। शनिवार की हड़ताल पीओके के समाहनी, सहनसा, मीरपुर, रावलकोट जैसे इलाकों में बहुत ज्यादा बढ़ गई। मुजफ्फराबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अच्छी खासी झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस की ओर फायरिंग की जिसमें सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी की मौत हो गई। इसने पीओके के हालात और तनावपूर्ण बना दिए हैं और ये हैं आपके सामने जो जिनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट है फैजान मकसूद का। इन्होंने लिखा है ट्विटर पे कि पुलिस वर्सेस कश्मीरी आफ्टर पुलिस ब्रेक द लॉ व्हेन पुलिस इज कीपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फीट दैट्स हाउ दे शुड बी ट्रीटेड। और इन्होंने एक वीडियो भी अपने ट्वीट में साथ में अटैच किया है। वो वीडियो काफ़ी प्रदर्शन को दर्शाता है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वालों पर हमला कर रहे लोगों को समझाया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पीओके में सब कुछ ठीक होने जैसा दिखाई नहीं देता है। पीओके के भीतर ये तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बात का संकेत है कि पीओके के लोगों ने ही ये आवाज़ उठा दी है कि उन्हें या तो आज़ाद किया जाए या फिर भारत इसमें दखल दे। दरअसल पीओके के भीतर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना द्वारा वहां रह रहे लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जाता है जिसके कारण वहां के लोग नाराज हैं। पीओके को लेकर भारत में बन रही रणनीति और चुनाव के बीच में आ रहे बयान साफ दर्शाते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है और भारत इसे कब्जा जमा कर दिखा भी सकता है। भारत के लिए कोई कानून रोकने वाला कोई कानून नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये चिंता भरी खबर है कि अगर पीओके में हालात शांत नहीं होते हैं तो भारत इसे आम इंसानों की सुरक्षा और इंसानियत के नाते एक बड़ा मुद्दा बना सकता है। वहाँ के लोगों को बचाने के लिए आवाज़ उठा सकता है। ये आवाज़ ही हालात बदल सकते हैं। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सब कुछ पलट सकता है। इसकी पूरी गुंजाइश है जिसकी शुरुआत जयशंकर ने शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है, पीओके में रह रहे लोगों को क्या भारत ही बचा पाएगा या पीओके पर कब्जा भारत अगले कुछ सालों में जमा लेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।